हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रकाशित रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के नोटिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। डिटेल सिलेबस को देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि इसके एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एक हम आपको ये भी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी रीट परीक्षा की अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। सबसे पहले हम लेवल फर्स्ट के नोटिफिकेशन का अध्ययन करेंगे, क्लास 1 to 5। इसमें टोटल पोस्ट हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। टोटल इसमें 5000 प्लस पोस्ट है। और संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत शिक्षक के लिए 187 पोस्ट, उसके अलावा सामान्य शिक्षक के लिए 449 पोस्ट हैं, और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सामान्य शिक्षक के लिए 5000 टोटल पोस्ट हैं। इसके अलावा अब हमारे लिए अगला इम्पोर्टेंट बिंदु है कि कितने मार्क्स हमको गेन करने होंगे तभी हम मेरिट सूची में हमारा नाम आएगा, या फिर हम बेहतर विद्यार्थियों वाली सूची में हमारा नाम होगा और हम चयन के लिए पात्र होंगे। तो इसमें अपन देखें तो सामान्य और अनारक्षित श्रेणी के लिए नॉन टीएसपी में 60% और टीएसपी में भी 60%। एसटी वालों के लिए 55% नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 36%। एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों में 55% है। विधवा एवं परित्यक्ता की समाज श्रेणियों की महिलाओं के लिए 50% नॉन टीएसपी और 36% टीएसपी में। सामान्य श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% है दोनों में। दिव्यांगजन, निःशक्तजन श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 40% दोनों श्रेणियों में, और शहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36% हैं नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में इसमें कोई जिक्र नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट बिंदु हमारे लिए है कि जैसा कि हमें महसूस हो रहा है कि इस वैकेंसी में जो सामान्यतः पदों की संख्या रहती है उससे काफ़ी कम पद हैं। तो यहाँ पर इन्होंने नंबर 4 पर एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि पदों की संख्या परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है पदों की संख्या में। तो हम एक पॉजिटिव सोच रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि पदों की संख्या हमारी बढ़ सकती है परीक्षा परिणाम से पहले, और हमें अपनी तैयारी में जी जान लगा देनी है। अगला हम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि हम देखें तो आपको 12th में प्लस आपके पास डीएलएड होना चाहिए लेवल फर्स्ट के लिए। साथ ही आपको रीट पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। यदि आप जनरल से हैं तो 90 मार्क्स, और यदि आप कैटेगरी वाले हैं तो कैटेगरी के हिसाब से जो भी मार्क्स डिवाइड होंगे 75 मार्क्स वो आपको प्राप्त करने ज़रूरी हैं, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 11 फर्स्ट के लिए। इसके साथ ही कुछ अन्य योग्यताएँ भी दी हुई हैं जिसे आप वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। जितने भी सारे योग्यताएँ हैं स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित हो रही होगी, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगला हम देखें तो हमारे लिए 13 नंबर का पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो। तो इसमें राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉइंट हमें साफ जाहिर करवाता है। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष दी गई, और इसमें भी जो कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलती हैं उम्र में, वो छूट भी यहाँ पर दी हुई है। आप आसानी के साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए लाइन को पढ़ सकते हैं। सभी को अलग अलग प्रकार की छूट कैटेगरी वाइज प्रदान होती हैं आयु में। साथ ही आगे हम महत्वपूर्ण अगला बिंदु हम देखें
तो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसे आप कह सकते हैं, वो है कि आपके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन होंगे। साथ ही 7 नवंबर से 6 दिसंबर लास्ट है आपके ऑनलाइन आवेदन की। 7 नवंबर से 6 दिसंबर के अलावा यहाँ पर परीक्षा तिथि भी इन्होंने दे दी है, जो 17 जनवरी से 21 जनवरी थी। ये परीक्षा तिथि उन्होंने अपने जो पहले शॉर्ट नोटिस निकाला था उसमें भी दी हुई थी। आगे यदि हम देखें तो अगला जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, कि क्या इसका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, परीक्षा की स्कीम क्या है। इससे पहले हम आपको विशेष तौर पर अवगत करा दें कि आप अपना जो परीक्षा फॉर्म भरेंगे उससे पहले आप इस विस्तृत नोटिफिकेशन को बेहतर तरीके से पढ़ लें, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप कोई भी गलती करने से बचें और साथ ही आपकी सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारी मार्किंग स्कीम की तरफ। तो परीक्षा 300 अंकों की होगी, प्रश्न पत्र एक ही होगा, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे MCQ टाइप, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 1/3 1/3 की हमारी नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि 3 गलत प्रश्न करने पर एक प्रश्न आपके नंबर कट जाएगा। आगे हम देखें तो विस्तृत सिलेबस की यदि हम बात करें तो विस्तृत सिलेबस में हमारे सबसे पहले 100 नंबर का राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से रिलेटेड टॉपिक पूछे जाएंगे। इसमें मेन टॉपिक हैं तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून, तंत्र एवं जलवायु, ये सारा टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इतिहास एवं कला संस्कृति के टॉपिक हैं, इसमें बहुत सारे राजस्थानी भाषा से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये सारा 100 नंबर में हमारे कवर हो जाएगा। इसके अलावा 80 मार्क्स में यदि हम देखें तो 80 मार्क्स में राजस्थान का सामान्य ज्ञान फिर से आ रहा है, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सामयिक विज्ञान, ये सारे टॉपिक आते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान के ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य के सारे टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में भी है यहाँ पर। सामयिक विषय, राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। विद्यालय विषय की यदि बात करें तो विद्यालय विषय जैसे हिंदी में बात करें तो हिंदी में 10 अंकों का रहेगा, 5 प्रश्न आएंगे। इंग्लिश में वही 5 प्रश्न 10 अंकों के, गणित में भी 5 प्रश्न 10 अंकों के। सारा सिलेबस इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, काफ़ी विस्तृत सिलेबस इसे हम कह सकते हैं। विज्ञान में भी 10 अंकों के, समाज विज्ञान में भी 10 अंकों का रहेगा। शैक्षिक रीति रिवाज यानी पेडागोजी की बात करें तो हिंदी की पेडागोजी 4 क्वेश्चन 8 अंकों के, इंग्लिश में भी वही 8 अंकों के, गणित, विज्ञान, अध्ययन, सामाजिक अध्ययन सभी में 8-8 अंकों के। शैक्षिक मनोविज्ञान ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्कोरिंग टॉपिक भी है। इसमें 20 मार्क्स टोटल कवर होंगे, 20 मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चन इसके भी हमारे पूछे जाएंगे। तो CDP की जो जितने भी क्लासेस रहेंगे, जितने भी टॉपिक हैं, 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक अपने सेशन के माध्यम से विथ हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम कवर करवाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें, लाइक करें। आगे हम देखें तो कंप्यूटर का जो रहेगा वो 10 अंक के 5 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। साथ ही संस्कृत शिक्षक के लिए भी लगभग सेम ही सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। संस्कृत शिक्षक के लिए भी सिलेबस दिया हुआ है विस्तृत तरीके से, बेहतर डिज़ाइन में। हम अपने लास्ट पॉइंट की ओर अब हम बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन है कि जो OMR होगी तो OMR में आपको किस प्रकार से फिलअप करना है। तो OMR में ABCDE यानी कि आपको 5 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से नीले बॉल पेन से
केवल एक विकल्प आपको गहरा करना है। प्रत्येक प्रश्न के विकल्प में केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए पांचों विकल्प में आपको वो लगाना है, यानी कि आपको चारों में से कोई भी विकल्प नहीं लगाना है तो आप पांचों विकल्प लगा सकते हैं। और यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आपको प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, और जो आप अटेम्प्ट नहीं करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है इसमें, तो आपको उस प्रश्न पर पांचवा विकल्प यानी ई विकल्प भर देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जिनको आपको छोड़ना होगा, श्योरिटी नहीं होगी। कि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिलता है कि क्वेश्चन हमको वही करने होते हैं जो हमको परफेक्ट तरीके से आते हैं, क्योंकि यदि हम उन क्वेश्चन को करेंगे जिनमें हमको श्योरिटी नहीं है तो हमारे जो क्वेश्चन श्योरिटी वाले में से नंबर आ रहे हैं वो भी नंबर कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ई वाले ऑप्शन को टिक कर देना जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया जाए। ऐसे तो निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त देंगे कि आपके सारे गोले भरे हुए हो। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन में से 10% यानी 15 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पर अगर किसी ने खाली छोड़ दिया है तो उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे मेरिट वगैरह में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ये हमारे रीट लेवल 1 का नोटिफिकेशन डिस्कस होता है। अब हम रीट लेवल 2 क्लास 6 to 8 की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह को देखेंगे और पदों की संख्या भी देखेंगे। तो इसमें संस्कृत विषय के लिए टोटल 319 और 70 पोस्ट हैं। हिंदी विषय के लिए 156 और 18 पोस्ट है। अंग्रेजी विषय के लिए 202 और 19 पोस्ट हैं। समाज विज्ञान के लिए 272 और 24 पोस्ट है। गणित और विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा 970 प्लस 73 पोस्ट है। टोटल 2123 पोस्ट यहाँ पर लेवल 2 यानी क्लास 6 to 8 के लिए दी हुई है। आगे यदि हम देखें तो शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो है कि आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, साथ ही आपके पास या तो बीएड हो या फिर डीएलएड हो या फिर बीटीसी, जो भी आपके 2 वर्षीय कोर्स हो, डिप्लोमा हो, प्लस रीट लेवल 2 आपको रीट लेवल 2 आप क्वालिफाई हो। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मली इसके लिए पूछी जा रही है रीट लेवल 2 के लिए। इसके अलावा अन्य कुछ विशेष योग्यताएं जिनको पास ही कुछ इसके डिफरेंट हैं वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर डिटेल नोटिफिकेशन को आसानी से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकता है और उनको भी देख सकता है। विशेष संबंधी कुछ यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में आपके पास इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यानी इनमें से कम एक विषय तो होना चाहिए आपके। विज्ञान और गणित की बात करें तो अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति जीव, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अंग्रेजी के अध्यापक के लिए बात की जाए तो वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा पास किया हो। और हिंदी विषय के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी हिंदी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा पास हुआ होना चाहिए। इसमें विषय में आप देख लीजिए कि जो फाउंडेशन की आपकी हिंदी और इंग्लिश होगी ना, उसको छोड़कर आपका जैसे ही इंग्लिश है तो इंग्लिश लिटरेचर वाला पोर्शन होना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी साहित्य वाला आपका पोर्शन होना चाहिए, तभी आप योग्यता अर्जित
करने की श्रेणी में आएंगे। अब हम लेवल 2 के सिलेबस का अध्ययन कर लेते हैं, परीक्षा की योजना का अध्ययन कर लेते हैं। तो वही सेम इसमें भी है, 2.5 घंटे का पेपर, 150 प्रश्न, 300 अंकों की परीक्षा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और एक ही प्रश्न पत्र MCQ बेस होगा। डिटेल सिलेबस देखिए अपन, तो यहाँ पर 6 to 8 के लिए राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजस्थानी सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा 80 मार्क्स की, जबकि लेवल फर्स्ट में 100 मार्क्स की थी। सिलेबस सेम है दोनों का, आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क ज्ञान, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये आपके 50 मार्क्स का आएगा। उसमें 80 मार्क्स का था लेवल फर्स्ट में। आगे देखते हैं हम, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर रहेंगे। जैसे आप हिंदी विषय के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो 120 नंबर का आपका हिंदी आएगा, यानी 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। साथ ही 25 क्वेश्चन आपके शैक्षिक परिदृश्य वगैरह से आएंगे और 40 क्वेश्चन आपकी उससे आएंगे, राजस्थान जीके वगैरह से। तो हिंदी सब्जेक्ट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट में ये सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हैं, 120 मार्क्स का। संस्कृत के लिए ये सिलेबस है, विज्ञान के लिए सिलेबस यहाँ पर है, सामाजिक अध्ययन के लिए सिलेबस भी दिया हुआ है। सभी का सिलेबस यहाँ पर कवर किया हुआ है। इसके अलावा 10-10 नंबर की आपकी पेडागोजी भी पूछी जाएगी, 10-10 प्रश्न, 20-20 मार्क्स के। तो हिंदी में ये सारे टॉपिक कवर होंगे, इंग्लिश में, संस्कृत में, ये सारे टॉपिक कवर होते हैं सभी विषयों में। और साथ ही 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वही CDP का, जो CDP उसमें पूछी जा रही है, CDP इसमें भी पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, बाल विकास। और कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे। तो टोटल हम देखें तो 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड और 25 क्वेश्चन आपके शैक्षिक परिदृश्य वगैरह से। इसके अलावा 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। पेडागोजी इसमें CDP आती है। तो टोटल आपके बन रहे हैं यहाँ पर 150 मार्क्स का बनेगा। एक और यहाँ पर हमसे कुछ छूट रहा है, तो टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर पूरा बनेगा। तो इस प्रकार से आपका रीट लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट सभी आपको हमने प्रोवाइड करवा दी। साथ ही हम एक बार फिर आपको बता दें कि CDP की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। पूरा डिटेल सिलेबस हम लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए करवाएंगे विथ MCQ बेस्ड। साथ ही हम एक हिंदी विषय से रिलेटेड भी बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट जो है 120 मार्क्स का, उसमें वो भी कवर होगा, उसकी पेडागोजी भी कवर होगी। साथ ही आपका जो लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी जो हिंदी सब्जेक्ट है उनका भी सारा सिलेबस उसमें हम कवर अप करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।